हेलो दोस्तों, उर्जित जीएस एकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे निर्वाचन आयोग के बारे में। दोस्तों, जितने आयोग हैं या निकाय हैं, चाहे राज्य स्तर पे हो या केंद्र स्तर पे हो, इन्हीं सभी जो है आयोगों के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, खासकर एमपीपीसीएस की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे खास बात यह है कि इससे जो एमपीपीएससी का जो सिलेबस की हम बात करें तो जो टॉपिक नंबर 10 है, ठीक है। तो 10 टॉपिक, इस 10 जो नंबर टॉपिक 10 है, इससे संबंधित जो है ये सारे आयोग इसमें कवर किए गए हैं। साथ ही साथ जो है दोस्तों, इससे कम से कम 5 से 6 प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। पिछली बार भी आए थे और इस बार भी जो है आने की पूरी संभावना है। दोस्तों, ये इस तरह से बनाए गए हैं ये क्वेश्चन, जो कि आपको एक बार में जो है, एक से दो बार में, ज़्यादा से ज़्यादा दो बार में आपको देखने पर आसानी से याद हो ही जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल पूरा पैराग्राफ नहीं बनाया गया है। इसमें एक एक लाइन में जो है आपको, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं एक वन लाइनर होता है, और ये वन लाइनर के तहत ही जो ये बनाए गए हैं। अलग अलग किताबों से इसको बुक से लिख कर अलग अलग नोट करके अलग से जो है बनाए गए हैं। तो आप एक बार देखेंगे तो आपको ज़रूर कुछ डिफरेंट लगेगा। और 100% इस चीज़ का है कि इस बार जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निर्वाचन आयोग के बारे में। इसके अलावा, इसके बाद जो अभी हम राष्ट्रीय स्तर पर पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम जो है मध्य प्रदेश स्तर पर भी जो है सारे आयोगों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पिछली बार भी जो है मध्य प्रदेश से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला है निर्वाचन आयोग। ठीक है, निर्वाचन आयोग दोस्तों, इसका स्वरूप कैसा है? स्वरूप इन द सेंस कि किस टाइप का है, तो दोस्तों ये संवैधानिक है। ठीक है, अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि इसका स्वरूप कैसा है, तो दोस्तों इसका स्वरूप संवैधानिक है। ठीक है, अनुच्छेद 324 के तहत आता है। दो वर्ड होते हैं इसमें, एक संवैधानिक, एक सांविधिक होता है। सांविधिक यानी गैर संवैधानिक, जो संवैधानिक नहीं है, और संवैधानिक तो आपको पता ही है कि ये इसका संविधान में वर्णन है। तो स्वरूप कैसा हुआ, पूछा जा सकता है। निर्वाचन आयोग का स्वरूप क्या है, तो संवैधानिक है। ठीक है, अगला नेक्स्ट है नियुक्ति। नियुक्ति कौन करता है, तो दोस्तों नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये त्यागपत्र किसको देते हैं, तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। दोस्तों, ये सारे वन लाइनर बनाए गए हैं, जिससे कि आपको एक बार में आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, इसके बाद जो है इसको पदच्युत, यानी इनको पद से कौन हटाता है, तो दोस्तों इनको पद से हटाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा पद से हटाया जाता है। लेकिन इसकी एक प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया क्या होती है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से जो प्रस्ताव पारित किया जाता है, उसके तहत जो है इनको हटाया जाता है। ठीक है, इस तरह से 3 लोगों को हटाते हैं। 3 लोगों में से कौन होता है, एक तो चुनाव आयोग हो गए, एक सीएजी हो गए, और एक सुप्रीम कोर्ट के जज या उच्च न्यायालय के जज। ठीक है, इन दोनों को भी इसी रीति से जो है क्या किया जाता है, इसी रीति से हटाया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हटाने कैसे हटाते हैं, दोनों सदनों के दोनों सदनों में। ठीक है, यानी अगर लोकसभा में ये इनको हटाने का प्रस्ताव किसी भी सदन में जो है लाया जा सकता है। ये जो मैंने बात बोली है, प्रश्न भी आया हुआ है। तो इनको हटाने की किसी भी सदन में जो है प्रस्ताव लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा में। अगर प्रस्ताव लोकसभा में लाते हैं तो 100 सदस्य जो है सिग्नेचर करेंगे, हस्ताक्षर करके सौंपेंगे सभापति को, सभापति इन द सेंस लोकसभा अध्यक्ष को। अगर राज्यसभा में लाते हैं तो 50 मेंबर जो है सिग्नेचर करके देंगे कि इनको, इनके खिलाफ जो है महाभियोग या हटाने के प्रस्ताव पारित किया जाए। यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं तो आगे प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी। अगर अस्वीकार करते हैं तो वहीं समाप्त हो जाएगा। अगर स्वीकार कर लेते हैं तो एक समिति गठन किया जाएगा। ठीक है, समिति जब गठन किया जाएगा तो उसमें 3 लोग रहेंगे, 3 मेंबर रहेंगे। एक सुप्रीम कोर्ट का, उच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, या हाई कोर्ट का न्यायाधीश, या किसी किसी भी कानून का जो विशेषज्ञ है वो रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये समिति क्या करेगी, जांच करेगी। जब जांच करेगी, अगर पाया जाता है तो प्रस्ताव बहुमत द्वारा पारित करके राष्ट्रपति को भेजा जाएगा और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देंगे। तो ये इनकी हटाने की प्रोसेस है। किसकी, चुनाव आयोग। ध्यान रखिए, चुनाव आयोग, सीएजी और उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट, इनके जजों को हटाने की प्रक्रिया यही होती है। ठीक है, तीनों की सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है, दोस्तों इनकी सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है। इनका कार्यकाल क्या होता है, तो इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। कार्यकाल 6 वर्ष का हो जाए या 65 वर्ष की उनकी आयु हो जाए, ये इनको हटा दिया जाता है। ठीक है, संसद द्वारा, आगे देखेंगे, आयोग द्वारा संसद, राज्य विधानमंडल, हाँ, यानी निर्वाचन आयोग के द्वारा संसद हो गया,
राज्य विधानमंडल हो गया, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों का संचालन, निर्देशन व नियंत्रण करते हैं, यानी इन्हीं के द्वारा चुनाव इनका करवाया जाता है। ध्यान देखिए, अगर इसमें मैं बोल दूं पंचायत का, तो पंचायत का चुनाव ये नहीं करवाते हैं, ठीक है। तो आयोग, संसद, विधानसभा, ये प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। चुनाव आयोग संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है। स्थानीय निकाय का चुनाव नहीं करवाया जाता, या संपन्न या संचालन इनके द्वारा नहीं करवाया जाता, ठीक है। किसके द्वारा? चुनाव आयोग के द्वारा। अब इनके कार्य क्या हैं? तो दोस्तों कार्य जैसा हम जानते हैं, समय समय पर निर्वाचन प्रणाली तैयार करना, ठीक है, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, चुनाव चिन्ह आवंटित करवाना, निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित विवाद जो है जांच के लिए एक जांच अधिकारी नियुक्त करना, ठीक है। संसद सदस्यों की निरहता, यानी उनकी योग्यता संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति अगर कभी भी मांगता है, अपने विचार मांगता है, ठीक है, तो सलाह मांगता है, देना। विधान परिषद के सदस्यों को संबंधित राज्यपालों को जो है क्या देना? सलाह देना, ठीक है। सलाह मांगते हैं किसी भी सांसद या विधानसभा मेंबर को, अगर उसकी योग्यता बता जानना है या सलाह पूछना है, तो ये जो राष्ट्रपति या राज्यपाल हैं, ये चुनाव आयोग के माध्यम से ही सलाह लेके उसके बारे में कार्यवाही करते हैं। राष्ट्रपति को सलाह देना कि राष्ट्रपति शासन वाले समय से 1 वर्ष से समाप्त हो जाने के बाद निर्वाचन कराया जाए या ना कराया जाए, ये अपने चुनाव निर्वाचन आयोग ही जो है सलाह देते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जितनी भी चीज़ें मैंने बनाई है, ये सारी चीज़ें जो है खास हैं, और उनमें से जो बहुत सारा जिसे बोला जाता है कि पैराग्राफ होते हैं, उससे हमने पिक करके लिया है, ठीक है, उठा लिया है, और यहाँ आप लोगों के लिए लेके आया है, जिससे कि वही चीज़ पढ़ें जो आपके काम की है, ठीक है। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, पर क्योंकि हमें पढ़ना वही है जो हमारे काम का है, ठीक है। यहाँ एक नोट बनाया मैंने कि निर्वाचन आयोग पंचायत और निगम चुनाव का संपन्न नहीं करवाया जाता, ठीक है। वो चीज़ें जो ऊपर पढ़ी थी हमने, करवाई जाती है। अब यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट जो नहीं करवाई जाती है? आयोग के वेतन भत्ते सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर ही होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है पूछी जाती हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है निर्वाचन आयोग। अब हम इसके अलावा भी हम राज्य का निर्वाचन आयोग पढ़ेंगे, यानी जो मध्य प्रदेश का निर्वाचन आयोग है वो भी पढ़ेंगे, और दोनों में कंपेयर करेंगे। तो अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो जो है आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। अब अगला जो आयोग है वो संघ लोक सेवा आयोग है। तो हम संघ लोक सेवा आयोग भी पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग भी पढ़ेंगे, साथ में एक संयुक्त लोक सेवा आयोग होता है वो भी पढ़ेंगे। संयुक्त मतलब होता है एक से अधिक राज्यों के लिए जो लोक आयोग बनाया जाता है, वो संयुक्त लोक सेवा आयोग के तहत आता है। तो ये भी जो है हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं संघ लोक सेवा आयोग क्या है, इसका स्वरूप कैसा है। स्वरूप, ठीक है, ये संवैधानिक स्वरूप है, यानी संविधान में इसका वर्णन है, ठीक है। संरचना में एक अध्यक्ष हैं, कम से कम 10 सदस्य होते हैं, ठीक है। एक अध्यक्ष होते हैं और 10 सदस्य होते हैं। देखिए, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वही चीज़ पढ़ेंगे जो आपकी ज़रूरत की है। अगर मेंस में भी लिखने को आता है तो आप बता सकते हैं कि संविधान में थोड़ा सा उसका अंतर होता है, उसमें लिखने की जो प्रक्रिया अलग होती है, पर यहाँ पे जो है जिसे बोलते हैं फैक्ट, आप यहाँ से फैक्ट ले सकते हैं। और प्री में जो है एग्ज़ाम में फैक्ट ही पूछा जाता है, साथ ही साथ व्यापम पर कोई भी एग्ज़ाम होगा ये ही चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है। तो ये इसलिए इस दृष्टि से बहुत ही कारगर ये नोट्स हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है संघ लोक सेवा आयोग की? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इनका कार्यकाल क्या होता है? जैसा कि कार्यकाल अभी हमने देखा था, निर्वाचन आयोग का 6 वर्ष की आयु, 6 वर्ष की अवधि, कार्यकाल की अवधि, या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो तक इनका कार्यकाल रहता है। दोस्तों जितनी भी संस्थाएं अपन पढ़ेंगे उनसे थोड़ा सा कंपेयर करते चलेंगे। जैसे आयु हो गया, उनकी सेवा शर्तें हो गई, या उनके जो जिनको सैलरी या संचित निधि से भारित की जाती है, ये चीज़ें हो गई। तो ये चीज़ें हमको वहीं से मिलेगी, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हो गई हैं, तो इनको सारी चीज़ें कहाँ से दी जाती है? इनको दी जाती है 6 वर्ष की इनके संचित निधि से दी जाती है, केंद्रीय संचित निधि से। तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो तक रहता है। वार्षिक प्रतिवेदन किसको देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं वार्षिक प्रतिवेदन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वार्षिक प्रतिवेदन किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। पिछली बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे देता है? तो राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है। सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है? तो इनकी जो भी सेवा शर्तें होंगी इनके कार्यकाल के दौरान सारी निर्धारित राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये त्याग पत्र किसको देते हैं? ये त्याग पत्र देते हैं राष्ट्रपति को। किंतु राष्ट्रपति क्या करता है? इनको देखिए, ये दिवालिया हो गए हो या मानसिक रूप से प्रताड़ित हो तब भी हटाए जा सकते हैं, लेकिन इनको विशेष तौर पे हटाया कब जाता है? जब इनका असक्षमता, शारीरिक रूप से असक्षम हो या अयोग्य हो, ठीक है, या कदाचार का क्या हुआ हो, कदाचार का इनके ऊपर क्या बोलते हैं
कदाचार का इनके ऊपर आरोप लगाए गए हों, तब जो है राष्ट्रपति इनको हटाता है। और हटाने की प्रक्रिया क्या है? इनको हटाने की प्रक्रिया ये है कि ये क्या करते हैं, हटाने के लिए जांच सर्वोच्च न्यायालय को इसकी जांच सौंपते हैं राष्ट्रपति। और जांच जब होती है सर्वोच्च न्यायालय, जब जांच करने के बाद वो सलाह देता है राष्ट्रपति को कि इनको हटाया जाए, तो राष्ट्रपति फिर हटाते हैं। और उस समय पे जो राष्ट्रपति सलाह सर्वोच्च न्यायालय सलाह देता है वो राष्ट्रपति को मानना अनिवार्य है, ठीक है, क्योंकि वो उन्होंने ही सौंपा है जांच के लिए, और जो वो जांच करेगा, जो जांच देगा, वो उसको मानने के लिए बाध्य होंगे। यानी इनको हटाते राष्ट्रपति के द्वारा है, कदाचार के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय उसकी जांच करता है, और जांच करने के बाद अगर वो सही पाता है तो उनको उसके पद से हटा दिया जाता है। संसद द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के कार्यकाल का विस्तार कर सकती है। अब यहाँ अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग का कार्यकाल का कार्य क्षेत्र का विस्तार कौन करता है? तो दोस्तों संसद करती है, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के जो कार्य क्षेत्र है, यानी उनके कार्य को बढ़ाना है, कम करना है, कौन करेगा? ये सांसद करती है, ठीक है, पार्लियामेंट करती है। अब हम थोड़ा सा इसमें कुछ नोट्स देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट नोट्स इसमें जो है समाहित किए गए हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते कहाँ से होते हैं? तो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आयोग का अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा, आयोग का अध्यक्ष अपने कार्यकाल के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी नौकरी का पात्र नहीं होगा। जो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है, वो अपने कार्यकाल समाप्त यानी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु के बाद वो किसी भी कार्य इन द सेंस कि वो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई भी नौकरी नहीं कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, आयोग का सदस्य अपने कार्यकाल के बाद, यानी संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य जो है अपने कार्यकाल के बाद संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, ठीक है। अध्यक्ष तो हो चुका है संघ लोक सेवा आयोग का, कोई नौकरी नहीं कर सकता है, लेकिन जो संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं वो क्या कर सकते हैं? वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। पहली बात, वो किसी राज्य लोक सेवा आयोग के भी अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन पात्र होंगे, ठीक है। यानी पहली बात तो वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं, और ये किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं, राज्य के। लेकिन इसके अलावा जो है भारत सरकार, राज्य सरकार के किसी भी नियुक्ति के जो है पात्र नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा, इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके अलावा प्रश्न नहीं पूछे जाते, यहीं से पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। और हमेशा जो है एग्जाम में हॉल में, चाहे आप हो, मैं हो, कोई भी हो, हमेशा दिमाग दो होते हैं, दो होते हैं, मतलब ये भी हो सकता है कि ये भी। आप 4 में से 2 ऑप्शन तो हटा देंगे क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन 2 ऑप्शन में आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाएंगे। अब कन्फ्यूजन यहीं से क्रिएट होता है, ठीक है। तो अगला है, आयोग का अध्यक्ष सदस्य दूसरे कार्यकाल के लिए पात्र नहीं होंगे। ये मोस्ट आईएमपी है, ऐसे पूछे जाते हैं क्या? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या कार्यकाल दूसरे कार्यकाल के लिए या पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं? बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, वो दूसरे कार्यकाल के लिए पात्र नहीं है, ठीक है। आयोग द्वारा सेवाओं के वर्गीकरण, वेतन व सेवाओं की स्थिति, कैडर प्रबंधन, प्रशिक्षण आदि संबंध नहीं है। ध्यान रखिएगा, आयोग का काम ये नहीं है कि कैडर देना है, वेतन वृद्धि करना है, ठीक है, प्रबंधन, प्रशिक्षण काम इसका नहीं है। प्रशिक्षण काम एक कार्मिक मंत्रालय होता है, उसका सारा ये काम है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी चीज़ें पूछी जाती है। और इसमें ये जो मैंने स्पेशल नोट्स बनाने का मेन रीज़न यही है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको इसमें जो है बताया है, आप इसे ज़रूर पढ़ेंगे। और आयोग का काम एक ये भी नहीं है कि पिछड़ी जाति की नियुक्तियों पर आरक्षण देने, सेवाओं और पदों पर नियुक्ति देना के लिए एसटी एससी पदों पर या किसी पद के लिए अस्थायी या स्थापन नियुक्तियां, ठीक है, ये भी काम जो है नहीं है। किसका? आयोग का काम ये भी नहीं है। यानी 1 वर्ष से कम कोई व्यक्ति पद धारण कर रहा है उसके लिए भी ये नियुक्ति, ये भी जो है ऐसे भी क्षेत्र अधिकार इनके बाहर है ना। एक वर्ष से कोई कम अगर पद धारण करता है तो भी इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ इस पॉइंट को कि जो पिछड़ी जाति के आरक्षण संबंधी, चाहे एसटी एससी का हो, ठीक है, और चाहे ओबीसी का हो, ये इसके जो है इनसे संबंधित सलाह नहीं देते हैं। 1 वर्ष से अगर कम कोई व्यक्ति पद धारण करता है तो भी जो है इनके कार्य क्षेत्र के तहत ये नहीं आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित थी। इसे कुछ अनुच्छेद हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। 315 है, ये संघ या राज्यों के लिए संघ लोक सेवा आयोग है। दोस्तों ये अनुच्छेद यहाँ मैं बता रहा हूँ राज्यों के लिए भी सेम है ना, कोई अंतर नहीं है। तो संघ लोक सेवा आयोग संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगी, ठीक है। 315 में संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगी। 16 में सदस्यों की नियुक्ति कार्यकाल होगा। 17 में लोक सेवा आयोग संबंधित बर्खास्तगी या निलंबन होगा, ठीक है। 15 में संघ और राज्यों के लिए आयोग होगा। 16 में राज्यों की नियुक्ति या कार्यकाल होगा। 17 में
लोक सेवा आयोग सदस्यों की बर्खास्तगी एवं निलंबन होगा। 18 में आयोग सदस्य के सदस्य और कर्मचारी की सेवा शर्तें होंगी। 20 में कार्य होगा, जो इंपॉर्टेंट है वही बताया गया। 20 में कार्य होंगे, 23 में उनका प्रतिवेदन होगा, वार्षिक प्रतिवेदन। ठीक है, ये अपने वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति देते हैं, वहीं राज्य वाले किसको देते हैं, राज्यपाल को देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक समाप्त हुआ। दो अभी हमने पढ़े हैं, और अगले नेक्स्ट जो है आपको जो अगला वीडियो मिलेगा उसमें जो है अगले जो आयोग होंगे, चाहे महिला आयोग हो, ST SC आयोग हो, OBC आयोग हो, इन आयोग के बारे में जो है आपको बताया जाएगा। दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एकदम वन लाइनर प्रश्न है और यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। मैंने सारी भी चीज़ें की इसमें लिखी गई हैं, इसलिए मैंने अपने हैंड राइटिंग से ये नोट्स बनाए हैं। दूसरी बात ये है कि जो आयोग क्या करता है क्या नहीं करता है, ये चीज़ें बताइए, क्योंकि कभी कभी क्या नहीं करता है ये भी पूछे जाता है। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि ये चीज़ें जो है और लोगों को भी प्राप्त हो सके। पढ़ते रहिए। नमस्कार।